आज का वीडियो है कि आध्यात्मिक यात्रा के चरण क्या होते हैं, मतलब शुरुआत कहाँ से होती है और किस दिशा में आगे बढ़ता है। ठीक है, तो इसके लिए मैंने एक फ्लो चार्ट बनाया है। आप लोगों को ये अच्छे से दिख रहा है ना? मैं एक बार पढ़ देती हूँ। आध्यात्मिक शिक्षा के चरण। ठीक है, ये ऐसे उठता है, ऊपर की तरफ जाता है ये चरण। ठीक है, फर्स्ट है प्रारंभ, जिसमें है अज्ञानता। दूसरा है जागृति, ये है समझ। तीसरा है समाधि, शून्यता। और चौथा है संतुलन, समाधि प्लस जागृति। तो मैं आपको यहाँ से एक्सप्लेन करना स्टार्ट करती हूँ। पहला चरण जो है ये प्रारंभ है। ठीक है, आध्यात्मिक शिक्षा का स्टार्ट कब होगा आपकी लाइफ में? आप किसी ना किसी तरीके से जब आप ये महसूस करोगे कि आप में अज्ञानता है और आपको ज्ञान की ज़रूरत है, तो आपको आपकी लाइफ में आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत खुद ब खुद हो जाएगी, क्योंकि आप उस दिशा में खोज में निकल पड़े हो। अब आप हर वक्त अपनी इस भावनाओं को नहीं जानते हो कि मैं इस कमी से जूझ रहा हूँ और मुझे इस शिक्षा की ज़रूरत है। आप हर वक्त इसे सुपर नोइंग लेवल पे नहीं जानते हो। ठीक है, लेकिन होगा क्या, कुछ इस तरीके की भावनाएं आपके अंदर आएंगी, जैसे मेरी लाइफ में कुछ भी सही नहीं चल रहा है तो मैं इसे ठीक करने के लिए क्या करूँ। मतलब आप किसी खोज में लगे हुए हो। मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, मैं इतना डॉक्टर से चेकअप कराता हूँ या कराती हूँ, मुझे दवाइयों से उतना लाभ नहीं हो रहा है, तो मैं अपने शरीर को कैसे निरोगी बनाऊँ, स्वस्थ बनाऊँ। तो इस दिशा में आप खोज में लगे हुए हो कि मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं अपने शरीर को बेहतर कर सकूँ। हो सकता है आप योगा अभ्यास या मेडिटेशन की तरफ आकर्षित हो जाएं। ठीक है, हो सकता है कि आप रिलेशनशिप में बार बार धोखे खा रहे हों, या रिलेशनशिप से जो आपको उम्मीदें हैं वो आपकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पा रही हैं। हो सकता है आपका मैरिड लाइफ ठीक नहीं चल रहा है, असंतुष्टि का अनुभव है आपको, तो आप उस संतुष्टि की खोज में निकल पड़े हो। ठीक है, हो सकता है आपको आपके करियर में सफलता नहीं मिल रही है, तो आप सोचते हो कि मैं ऐसा और क्या करूं। तो वो जो कमी लग रही है आपको आपकी करंट सिचुएशन में, ठीक है, जो आपको लगता है कि जो भी आप इस वक्त जानते हो वो पूरा नहीं है, कुछ कमी है और इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा जानने की ज़रूरत है ताकि उस कमी को पूरा किया जा सके, उसके पीछे की सच्चाई को समझा जा सके। तो ये जो चीज़ आप खोज रहे हो और जिस शिक्षा को खोज रहे हो, वही आध्यात्मिक शिक्षा है। किसी न किसी रूप में आप किसी न किसी सत्य के पीछे पड़े हुए हो उसको जानने के लिए। तो ये आपकी लाइफ में आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत होती है। अब आध्यात्मिक शिक्षा को आप कई तरीके से प्राप्त कर सकते हो सकता है कि आप योगाभ्यास के ज़रिए प्राप्त कर पाओ, हो सकता है आप मेडिटेशन जो ध्यान है उसके तहत आप प्राप्त कर लो, हो सकता है आप भक्ति के मार्ग से प्राप्त कर लो, हो सकता है आप हमारे जो धार्मिक ग्रंथ हैं उनको पढ़ के आप प्राप्त कर सकते हो आध्यात्मिक शिक्षाएं। तो इसको प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा है क्या? आध्यात्मिक शिक्षा है मन की सफाई, मन की शुद्धि। ठीक है, ये जो चरण है ना, ये प्रारंभ से लेके ये जागृति का जो चरण है, ये समझ मैंने क्यों लिखा है, ताकि आप अपनी नासमझी को समझते जाएं और उसकी जगह में आप समझदारी को बैठा लें। ठीक है, अब यहाँ पे आप बोलोगे शशि तुम होगी ना समझ, हम तो बहुत समझदार हैं भाई। ठीक है, तुम्हारा जीवन होगा नासमझी से भरा हुआ। खैर मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगी, खैर आगे बढ़ती हूँ मैं। आध्यात्मिक शिक्षा की शुरुआत में आपको पहले क्या होगा, आपको अपनी छोटी छोटी गलतियाँ दिखने लगेगी, अपनी अज्ञानता दिखने लगेगी। अब जैसे ही ज़्यादा शिक्षित होते जाओगे, जैसे जैसे आपकी समझदारी बढ़ती चली जाएगी, आपको अपने अंदर और भी ज़्यादा कमियाँ नज़र आने लगेंगी, और भी ज़्यादा गलतियाँ नज़र आने लगेंगी। पहले क्या है ना, ऑब्वियस सी गलतियों को आप पकड़ लोगे अपनी। जब जैसे ही आप जागृति की तरफ ऊंचा उठते जाओगे, तो आपके भावनाओं की गहरी से गहरी खाई में बैठी हुई जो बेईमानियाँ हैं, जो क्या बोलते हैं उसको, नासमझियाँ हैं, जो चालाकियाँ हैं बुद्धि की, जो मन की अटखेलियाँ हैं, वो सारी चीज़ें आपको बहुत बारीकी से समझ आने लगेंगी। आप समझने लगोगे कि अरे यार ये मैं क्या कर रहा था, या ये मेरी समझ बहुत गलत थी, ये मैंने क्या कर दिया। ये सब चीज़ आप समझोगे और उसको हटाओगे, उसकी जगह समझदारी को अपनाओगे और सत्य को धारण करोगे, तब जाके आपको आत्मा का ज्ञान मिलेगा। एक दो वीडियो पहले मैंने आपको ये बात और बोली थी, आध्यात्म क्या है वाला जो एपिसोड है, उसमें मैंने आपको बोला था आत्मज्ञान अलग है और आत्मा का ज्ञान अलग है। अब आपको मेरा ये अलग अलग डेफिनेशन देना अगर अच्छा नहीं लगता तो ठीक है, कोई बात नहीं, आप इसको मत मानो, बट इसके पीछे की भावनाओं को समझ लो। लोग क्या समझते हैं ना कि जैसे आत्मरक्षा होता है अपनी खुद की रक्षा करना, जैसे आत्मसम्मान होता है आपका सम्मान, या क्या बोलते हैं आत्मनिर्भरता होता है खुद पर निर्भर होना, वैसे ही आत्मज्ञान होता है खुद को समझ लेना। सिंपल सा केस है, लोग ऐसा समझने लग गए हैं, ये पता नहीं समझते आ रहे हैं। तो आपने आत्मज्ञान का मतलब ये समझ लिया कि खुद को समझना, जो कि 50% राइट है। 50% अगला 50% ये है, उसको समझ के उसकी गंदगियों को देखो, उसको बाहर फेंको और उसके बाद सच्चाई को अपनाओ, तब आपका आत्मज्ञान संपूर्ण होता है, पूरा होता है। तो लोग इस सच्चाई को नज़रअंदाज कर देते हैं और सोचते हैं कि खुद को समझ लिया, खुद की इच्छाओं की असलियत समझ ली, खुद की महत्वाकांक्षाओं को समझ लिया। किसी चीज़ के लिए अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ऐसा क्यों सोचते हैं, आपने बस इस चीज़ को जान लिया।
कुछ रीति रिवाज अपना लिए, कुछ टोने टोटके कर लिए, रत्न वत्न पहन लिया, मंत्र मंत्र जाप करना शुरू कर दिया, फलान ठिकान कर लिया, और ये मेडिटेशन के लिए बैठे और कुछ मंत्रों का उच्चारण करके बस बैठे, और उसके बाद उड़ गए 1 घंटे का अलार्म लगा के। बस ये सारी क्रियाएं करने के बाद आपको आत्मज्ञान मिल गया, आप ये समझने लग जाते हो। लेकिन मैं बता दूं, आपका आत्मज्ञान या आत्मा का ज्ञान जो भी आप बोलो, ये तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आप अपनी गंदगियों को देख नहीं लेते, उसे बाहर फेंक नहीं देते और उसकी जगह सत्य को स्थापित कर नहीं लेते अपने अंदर, तब तक आपकी आत्मा का ज्ञान कंप्लीट नहीं होगा। तो इस सच्चाई से मुकरना मत, कभी भी मुंह मत फेरना और कभी भी इस चीज़ को मत भूलना। इसलिए मैं लोग इस चीज़ का फ़र्क समझे, इसलिए मैं ये बोलती हूँ कि आप आत्मज्ञान खुद को समझने बस को आत्मज्ञान मत मानो। आप खुद को समझ लिए तो ये भी समझो कि आप मन के द्वारा संचालित हो रहे हो। आपको ये समझना है कि आपको आत्मा के द्वारा संचालन करना है अपना। तो आप पहले अपने आप को समझो, उसकी गंदगियों को समझो, उसको टाटा बाय बाय बोलो, फिर आत्मा को बैठाओ, सत्य को। अब सत्य को अपनाओगे तो वही आत्मा है। आप आत्मा को ही सत्य बोलते हो, पर ब्रह्म बोलते हो, सुपर कॉन्शियस बोलते हो, चेतना बोलते हो, परमात्मा बोलते हो, ब्रह्मांड बोलते हो, वही जो नाम दो, वो जो एक कांस्टेंट थिंग है जिसको मैं सत्य बोलना ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो उस सत्य के तहत आप अपना जब संचालन करोगे तब आप सोचोगे कि हाँ, आपको आत्मज्ञान मिल गया। ठीक है, अगर ये बात समझ नहीं आई तो फिर से बैठ जाओ और फिर से एक बार और सुनो, तब तक सुनो जब तक ये बात समझ नहीं आ जाती। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से एक बार बोल रही हूँ, जब तक सफाई नहीं करोगे तब तक आत्मज्ञान नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि सफाई का काम है ये। ठीक है, तो जो लोगों को 2 पैसे का कलेजा नहीं है, जो लोग ये स्वीकार नहीं कर सकते कि मेरे में कोई कमी है, या ये बिल्कुल नहीं देख पाते कि मैंने ये काम गलत किया, या ये मैंने ये बोला, या मेरी ये सोच गलत है, मुझे ये बदलनी है, जो ये नहीं देख सकते, ऐसे कायरों के लिए नहीं है अध्यात्म का जो रास्ता है, ये कायरों के लिए नहीं है। यहीं से टाटा बाय बाय बोलती हूँ मैं, आप लोग यहीं से निकल जाओ, क्लिक ऑफ कर दो वीडियो से, नहीं आपके लिए नहीं है। जो लोग बैठे बिठाए सब कुछ मिल जाए, पका पकाया मिले और हम लोग खा लें, ये सोचते हैं, ये उनके लिए भी नहीं है। तो मैं बता दूं, ये जो है ना, ये खजाना है, ये जो है ये खजाना है। और आप बैठोगे, आपको लगे, आप सोचोगे कि बैठे बिठाए मेरे को खजाना मिल जाए, मैं उसको, वो मेरे पास खुद चल के आ जाए, तो नहीं आएगा। तो आपको खोजकर्ता बनना पड़ेगा, आपको खोजना पड़ेगा, सत्य की खोज करनी होगी। ठीक है, आपको खोजना होगा, और खोजने के रास्ते में, दुर्गम रास्तों पर चलने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। तो खजाना उसी को मिलेगा जो बेहतर खोज करता है, और उस खोजकर्ता को मिलेगा जो दुर्गम रास्तों पर चलने के लिए तैयार हो। घड़ी घड़ी में अगर आपका मनोबल टूट जाता है, आपका शरीर दर्द दे जाता है, आपका मन थक जाता है, आप आलस करते हो, तो आपके लिए भी नहीं है, फिर आपको तो बहुत सालों लग जाएंगे। लेकिन अगर आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार हो तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। हो सकता है साल भर में, 6 महीने में, 2 महीने में, आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना इसमें डूब जाते हो। आप कभी भी आप मतलब समय का कोई बंधन नहीं है कि आप हो सकता है बहुत जल्दी आध्यात्मिक जागृति तक पहुंच जाओ। ओवरऑल मैं ये कहना चाहती हूँ। ठीक है, तो आज का वीडियो बस यहीं तक है। मैं आपको प्रारंभ और जागृति के बीच का पार्ट बताई हूँ। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ऊपर के जो चरण है उसके बारे में एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, और क्या रहेंगे आपको बताना। ठीक है, एक और चीज़ रहेगा ये बतानी, ये जो चीज़ है ना, इसमें ये जो मैंने समझ बोला है ना, इसको आप ऐसे समझो, सभी चीज़ों के बारे में आपको सभी चीज़ों को जानना है। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, ये संसार में जितनी भी चीज़ें हैं, जितने मनुष्य हैं, पर्वत हैं, पशु हैं, प्रकृति है, जो भी इन बिटवीन जो भी आता है, तो इसके बारे में आपको सब कुछ जानना है। एक इंसान के अंदर कितनी भावनाएं हो सकती हैं, उसको नंबर दे दो, 100, 1000, 1 लाख, कितना नंबर दोगे? चलो 1 लाख दे, चलो 1000 दे देते हैं। ठीक है, तो जैसे जलन, खुशी, महत्वाकांक्षा, लालच, जलन ही हो गया वो, हीन भावना, जालसाजी, चालाकी करना, ठीक है, अपने आप को कम समझना या अपने आप को बहुत ज़्यादा समझना, जो भी एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी प्रकार की 1000 की भावनाएं होती हैं, उन सारे भावनाओं के पीछे की असलियत समझना, आप के अंदर वो भावनाएं क्यों उठ रही हैं, वो आपके लिए ज़रूरी हैं भी या नहीं है, या वो कितनी खोखली हैं, या वो कितनी इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ों की तिकड़मबाजियों को जब आप समझोगे और जब समझने में आप कामयाब हो जाओगे, तब आपको आध्यात्मिक जागृति मिलेगी। ठीक है, आने वाले समय में मैं आपको एक और वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं बताऊंगी कि आध्यात्मिक जागृति पे पहुंचने के बाद इंसान की समझ कैसी हो जाती है, कैसे चेंज हो जाती है, ये मैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तो आज के लिए इतना, और इसके आगे का इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें मैं इसको एक्सप्लेन करूँगी आपको। ठीक है, तो आज के लिए इतना है। थैंक यू।